और सामीन, हम तेज़ी से चलेंगे प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट की जानिब। स्पोर्ट्स क्रिकेट, इसके मैदानों से एक खबर है, कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं है। रिची बेनो, आप उनसे यकीनन वाकिफ़ होंगे। आपने और ख़ासतौर पे इस जनरेशन ने उन्हें खेलते यकीनन नहीं देखा होगा, उन्हें कमेंट्री करते हुए देखा है। एक बड़े कमेंट्रेटर थे और एक बड़े ब्रॉडकास्टर थे और एक सहाफ़ी भी थे। उन्होंने बीबीसी के साथ, बीबीसी रेडियो के साथ पुलिस की बीट के ऊपर काम किया। इसके साथ साथ वो ब्रिटेन चैनल 4 के साथ भी वाबस्ता रहे। सहाफ़ी, क्रिकेटर, कमेंट्रेटर, बड़ी कहना चाहिए कि हमजहत एक शख्सियत थी और उनका इंतकाल हो गया है 84 बरस की उम्र में। कैंसर, स्किन कैंसर में वो मुब्तला थे और सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इस वक्त जो इत्तलात मिल रही हैं, उनके जो बड़ी तादाद में मद्दाह हैं, उनके वहाँ पे रखे गए मुजस्मे, वहाँ पे आपके फूल निछावर कर रहे हैं, फूल उनके पास रख रही हैं। 28 टेस्ट मैचेस में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कैप्टनसी की, टोटल 63 खेले और 28 में इन टेस्ट मैचों में कभी कोई ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने सीरीज़ नहीं हारी है। अच्छे ऑलराउंडर ख्याल किए जाते थे, लेग ब्रेक बॉलर थे और बैट्समैन भी थे। ऐसे बैट्समैन जिन्होंने सबसे पहले 200 विकेट और 2000 रन्स का संग मील अबूर किया, ये क्रेडिट उनके साथ है। हम आपको पहले एक चंद सेकंड की साउंड बाइट सुनवाते हैं। ये एक कोलाज है, कर्टसी ट्रिपल एम प्रोडक्शन, सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें आपको बहुत चंद सेकंड के अंदर उनकी लाइफ, उनके ऊपर दूसरों के कमेंट्स, उनकी अपनी गुफ्तगू और कुछ कमेंट्री, कुछ क्रिकेट के बारे में उनकी अप्रोच, कुछ उसका तज़किरा मिलेगा। ये सुनिए ट्रिपल एम प्रोडक्शंस की कर्टसी के साथ, शुक्रिया के साथ। Richie Benaud, Australian Test cricket idol, Test cricketer, farmer, journalist. Richie Benaud. Time to say goodbye. Richie Benaud. This is Richie Benaud. I've loved every moment of it. A superstar. Richie was a legend on the field. He captained Australia on 28 occasions. He never lost a series. A very sad day. I thank you all very much indeed. Meeting people and being mixed up in cricket has been one of my great joys. His leadership on the field was second to none. He set a standard that's been hard to follow. He truly was an inspirational Australian captain. And I'm extremely grateful and privileged, as I believe this particular Hall of Fame to be the best in the world, because it is quite difficult to get into. It's a funny bugger. It's been a great deal of fun. If we go out for dinner, they'd say red or white, Mr. Benno, and he'd say yes, thank you. It's a limited edition photo of me in my bedroom. Beautifully framed, it gives you a panoramic view from the pile of clothes on the floor all the way up to the Susie Quattro poster right next to the window. He would be chuckling inside at everything. Yes, a real collector's item, that. Oh, nice shot. He took his cricket knowledge and experience and shared it with players and fans around the world. Captain of the Channel 9 commentary team for 30 odd years. It was just great for the game. It's around the world, it's India, it's little countries that we'll probably never visit. You know, he's known and respected. He had tremendous love of the game. You know, he'll be sadly missed. Richie Benaud, a true Australian legend. Thank you for having me. It's been absolutely marvellous. जी सामीन, ये ट्रिपल एम प्रोडक्शन, एक बार फिर उनका शुक्रिया। बड़ा खूबसूरत प्रोडक्शन है और सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल हो रही है। रिची अपनी कैंसर के बारे में खुद क्या बताते हैं। चैनल 9 जिसके साथ उनकी बड़ी तवील वाबस्तगी रही, इसके बारे में उन्होंने क्या बताया अपनी बीमारी के बारे में। I've had quite a while ago radiation and all sorts of things like that, and they're coping with it very well. The doctors are pleased with everything that's happening. But I'm going along slowly. My advice would be to make sure that you don't go out in the sun without a cap or a hat on. उनका मैं आपके लिए ज़रूर ट्रांसलेट करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि मेरा मशवरा ये है कि जब धूप में निकलें तो सर पे हैट लिए बगैर बाहर मत जाइएगा, स्किन कैंसर से बचने के लिए ज़रूरी है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जनाब हनीफ मोहम्मद साहब ने, पाकिस्तान के लेजेंड हैं। 4 मिनट हमारे पास बाकी रह गए हैं और उनकी बड़ी ज़बरदस्त याददाश्तें हैं। उनके साथ बसाते खुद वो खेल भी चुके हैं, क्योंकि रिची बेनो लेग स्पिनर थे, हनीफ मोहम्मद साहब लेजेंड बैट्समैन थे। हनीफ मोहम्मद साहब, ओवर टू यू। आपने अपने एक पुराने साथी, उनकी जो इंतकाल है, उसकी खबर को कैसे पाया? क्या चीज़ें आपके ज़हन में उजागर हो रही हैं? क्या लम्हे, क्या वक्त जो आपने उनके साथ गुजारा? बहुत आज बड़ा बुरी खबर थी पूरे वर्ल्ड के लिए कि रिची बेनो जैसा प्लेयर, बेनो जैसा जेंटलमैन जो कि बहुत कम थे, और ये तो बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड था। सही। आपका आमना सामना हुआ मैदानों में कभी? ये आए थे या 59 में,
तो हम खेले थे और ढाका में भी मैं खेला और ये पहला मैच था टेस्ट मैच। इन्होंने मुझे मैं किसी भी स्लो बॉलर से के हाथ से पता लग जाता है मुझे लेग ब्रेक है, गुगली है, क्या है, फ्लिपर है। लेकिन ऋषि बेनू ने मुझे 15 रन पे ढाका में बोल्ड किया और मैं बड़ा ताजुब हुआ। मैंने कहा ये मैं कैसे गुगली मिस किया। मैंने जाके बाइनोकुलर लगाए, वहाँ बैठ के पवेलियन में से देखा। शाम को जब होटल में हम एक ही होटल में ठहरे थे उस जमाने में, तो मैंने ऋषि बेनू को कहा कि ऋषि आई हैव बीन सीइंग यू थ्रू दी binocular all day, but I can tell you this, you can't get me out again. तो कहने लगा we'll see। तो उसके बाद मेरे को खैर आउट तो नहीं कर सके वो। लास्ट मैच में मैंने कराची में 103 रन भी बनाए और सब कुछ हुआ। लेकिन ऋषि बेनू जैसा ऑलराउंडर, जैसा आदमी, यानी कि बहुत कम ऐसे ऑलराउंडर इस क्लास से तो मैंने देखा ही जी। क्या वजह है ऋषि बेनू साहब, इससे पहले ग्रेग चैपल और भी बड़ी एक तवील हिस्ट्री है, युवराज सिंह कैंसर के मर्ज में मुब्तला होते हैं। ऋषि बेनू के अल्फाज हमने आपको सुनवाए, वो कहते हैं धूप से बचें। ये तो डॉक्टर लोग ज्यादा जानते हैं। धूप में तो क्रिकेट तो धूप में होती है ज्यादा। तो कभी कभी इंग्लैंड जैसे मौसम में अब ये बीमारियों का कैसे होती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह जिसको भी ये बीमारी है उसको सेहत दे। आपका बहुत शुक्रिया अनी मोहम्मद साहब, आपने में ज्वाइन किया। सामीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। प्रोड्यूसर शहनाज नफीस, असद हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।